हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्राम एनआर करंट जीके क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज 12 सितंबर 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो इस वीडियो में सभी का डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहां पर मैं जो भी प्रश्न लाता हूं बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं जिनके बारे में मैं अलग से फैक्ट भी बताता हूं, अलग से जानकारी भी देता हूं, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन मजबूत होता है। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें, वहां पर नेत्राम प्रजापति सर्च करें और सर्च के बाद मैं आपको नेत्राम प्रजापति मिलने पर ज्वाइन करें और ज्वाइन के बाद मेरी जितनी भी पीडीएफ, जितने भी वीडियो हैं वो सभी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे आज के मोटिवेशनल क्वाइट की तरफ। यह है आज का मोटिवेशनल क्वाइट। अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते तो कोई तुम्हें नहीं सिखा सकता, और अगर तुम सीखना चाहते हो तो कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, हमारी इच्छा प्रबल होनी चाहिए। हमारी इच्छा है सीखना तो हम ज़रूर सीखेंगे, और इच्छा सीखने की नहीं है तो हम नहीं सीख पाएंगे। तो वही है कि हमको मंजिल प्राप्त करना है, मन में ठानना है तो हम मंजिल प्राप्त करेंगे, और मंजिल प्राप्त नहीं करना है, हमको बस ऐसे ही टाइम पास करना है तो हम हमारी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, आज का पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया? 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर। तो दोस्तों, सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी 10 सितंबर। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ये कब मनाया गया? ये 10 सितंबर को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2003 में हुई। और इसको मनाता कौन है? इसको जो मनाता है वो मनाता है IASP, इंटरनेशनल एसोसिएशन सुसाइड प्रिवेंशन। ये इसको मनाता है, और किसके साथ में? WHO के साथ में ये इस दिवस को मनाता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए ये फोटो, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर जॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? भुवनेश्वर, स्मृति मंदाना, उपर्युक्त दोनों, कियारा आडवाणी। तो दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भुवनेश्वर और स्मृति मंदाना प्लेयर जॉप्ट के क्या बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आपको पता है कुछ दिन पहले कियारा आडवाणी मित्रा की जो ई-कॉमर्स कंपनी है मिंत्रा, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। कुछ दिन पहले आयुष्मान खुराना जो बजाज आलियांज के एम्बेसडर बने थे। और अभी भुवनेश्वर और स्मृति मंदाना को प्लेयर के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये देखिए, ये दोनों फोटो, भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस वित्तीय कंपनी ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? टाटा कंसल्टेंसी, महिंद्रा फाइनेंस, रिलायंस फाइनेंस, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। महिंद्रा फाइनेंस ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। अगर हम महिंद्रा फाइनेंस की बात करें तो इसकी स्थापना 1991, 1991, मुख्यालय मुंबई है। चेयरमैन रमेश जी अय्यर इसके चेयरमैन हैं। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस IIT के कैंपस में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा? IIT इंदौर, IIT पुणे, IIT दिल्ली,
IIT खड़गपुर। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर है IIT इंदौर। IIT इंदौर का जो कैंपस है उसमें केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 5। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया है? ऑप्शन है सलमान खान, अजय देवगन, परेश रावल, अनुपम खेर। जो NSD है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो प्रमुख चुने गए हैं वो ऑप्शन सी सही आंसर है, परेश रावल को नियुक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात से जो बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद परेश रावल को NSD का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 4 वर्ष के लिए की गई है, उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है। यह पद 2017 से ही खाली था। पद्मश्री से सम्मानित परेश रावल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ कई अन्य अवार्ड भी जीत चुके हैं और कई हिट फिल्में भी उन्होंने दी हैं। नीचे देखिए ये फोटो है परेश रावल। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है? 105वें स्थान पर, 125वें स्थान पर, 115वें स्थान पर और 151वें स्थान पर। सही आंसर ऑप्शन ए है 105वें स्थान पर। इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर पहले और दूसरे स्थान पर है। चीन 124वें स्थान पर है। सूची में प्रथम 10 देशों में जैसे न्यूजीलैंड है, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा और आयरलैंड शामिल हैं। जापान को सूची में 20वां स्थान मिला है, जर्मनी को 21वां, इटली को 51वां और फ्रांस को 58वां, रूस को 89वां और ब्राज़ील को 104वां स्थान मिला है। जिन देशों को सबसे नीचे स्थान मिला है उनमें अफ्रीकी देश हैं कांगो, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, ईरान, सूडान और वेनेजुला, ये बाकी देश हैं। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 7। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने अपने खाता धारकों को दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। ऑप्शन सी 7 लाख रुपए इसका सही आंसर है, 7 लाख रुपए। जो EPFO है के तहत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु, उनके आश्रितों को मिलने वाले जो मैक्सिमम इंश्योरेंस की लिमिट है उसको बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। किसी भी EPF खाता धारक के निधन पर उनके परिवार को यह राशि मिलती है। यह बीमा राशि आखिरी 12 महीने के वेतन के आधार पर तय होती है। EPFO की कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना के तहत सभी EPF खाता धारकों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला देखिए 8वां। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है? नेपाल, चीन, फ्रांस और रूस। सही आंसर ऑप्शन सी है, फ्रांस इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया। विदेश मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी बयान के अनुसार बैठक के दौरान मुख्य तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में तीनों पक्षों ने कोरोना महामारी है कोरोना वायरस वाली के संदर्भ में उभरती चुनौतियों पर चर्चा भी की। तो इसका दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी फ्रांस है। प्रश्न नंबर अगला बढ़ते हैं, उससे पहले देखिए फ्रांस के बारे में। राजधानी पेरिस है, राजभाषा फ्रांसीसी है, राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन है और प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप है। मुद्रा यहाँ की यूरो है। प्रश्न नंबर 9, बॉलीवुड की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के
राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा 22+ सुविधा की 22+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। प्रश्न दोबारा से सुनिए दोस्तों। बॉलीवुड की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा 22+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है? ऑप्शन ए कंगना रनौत, तापसी पन्नू, रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण। सही आंसर ऑप्शन ए है कंगना रनौत। जो महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टी है वो शिवसेना की पार्टी है। कंगना रनौत और जो शिवसेना के कुछ नेता हैं उनके बीच में कुछ बातें हुई, इसको ध्यान में रखते हुए उनको 22+ श्रेणी की सुरक्षा के लिए कहा गया है। इस नियमों के अनुसार 22+ सुरक्षा श्रेणी के तहत 11 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं, जिनमें 2 कमांडो भी होते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष को सुरक्षा देने और किस श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एनालिसिस जो विंग है जैसे खुफिया विभागों द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर लिया जाता है। आगे बढ़ें, यह है कंगना रनौत। प्रश्न नंबर अगला, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम की तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? लोन मोरेटोरियम जो लोन लिया गया था उसकी EMI जो भरी जा रही थी उसकी तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 10 अक्टूबर, 15 सितंबर, 28 सितंबर और 21 दिसंबर। ऑप्शन सी 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को बड़ी राहत दी है। इसका मतलब यह है कि लोगों के लिए अपने कर्ज की EMI का इस तारीख तक भुगतान करना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ठोस फैसला लेने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है और जो RBI है ने कोरोना संक्रमण के आर्थिक असर को देखते हुए मार्च में 3 महीने के लिए मॉरेटोरियम सुविधा दी थी। यह सुविधा 1 मार्च से 31 मई तक 3 महीने के लागू की गई थी। बाद में RBI ने इसे 3 महीने के लिए और बढ़ाते हुए 31 अगस्त के लिए कर दिया था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 11 बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? जयपुर, दिल्ली, मुंबई और नागपुर। सही आंसर ऑप्शन ए है जयपुर। जयपुर में इस पत्रिका गेट का उद्घाटन किया। पत्रकार ग्रुप के जो जयपुर विकास प्राधिकरण के मिशन अनुपम योजना के हिस्से के रूप में पत्रिका गेट का निर्माण किया गया और नरेंद्र मोदी ने पत्रिका गेट का उद्घाटन किया। जयपुर राजस्थान में है, तो राजस्थान की बात करते हैं। राजकोप सिटीजन ऐप E-पास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए। स्माइल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, आयु एवं सेहत साथी ऐप जो डॉक्टरों से सलाह लेने के लिए। राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। जनसंख्या घनत्व 200 वर्ग किमी है। कुल क्षेत्रफल यहाँ का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आता है। सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान का है भारत में। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। विधानसभा की 200 सीट होती हैं यहाँ पर और राज्यसभा की 10 सीट होती हैं। लोकसभा की 25 सीट होती हैं। राष्ट्रीय पार्क केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क और राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। आगे बढ़ें दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोजेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया? 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर और 10 सितंबर। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी है 9 सितंबर। दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छा है। पहली बार इस दिवस को मनाया जा रहा है 2020 में ही। इस दिवस को पहली बार ही मनाया जा रहा है। यह दिन 35 संकटग्रस्त देशों में रहने वाले 75 मिलियन 3 से 18 साल के बच्चों की दुर्दशा और उनकी शैक्षिक सहायता की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करता है। तो इसलिए दोस्तों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए नीचे इसकी जो थीम है प्रोजेक्ट एजुकेशन सेव ए जनरेशन, ये इस साल की इसकी थीम रही है 2020 की। दोस्तों आगे बढ़ें।
जो हमारा आज का प्रश्न रहेगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? उत्तराखंड, पंजाब, झारखंड और कर्नाटक। तो दोस्तों सही आंसर चुनना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे बढ़ें। जो हमारा कल का प्रश्न था, काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया, उन सभी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी एम्पायर एलिट पैनल में शामिल किया गया? के.आर. नारायणन, सौरभ गांगुली, के.एन. अनंथापद्मनाभम। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सी आंसर इसका सही आंसर था, सी के.एन. अनंथापद्मनाभन, ये इसका सही आंसर था। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी के लिए धन्यवाद।